और आपकी तारीफ? सिंहासन सिंह, इंद्रेश के पिता। सब सुन लिया हमने इसके मुंह से। इंद्रेश जो तुम्हारे साथ है ना, वो हम नहीं है, वो बबली है, हमारी बहनों। उसने हम दोनों को अलग किया है। इंद्रेश ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कर। तुम लोग चाल चल रहे थे इसके साथ मिलके, इंद्रेश और हमारे परिवार के खिलाफ। इसको तो इसके किए की सजा मिल गई, वो अभी बाकी है। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है इसी ने बबली को मारा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमने किसी को नहीं मारा। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। देखिए, आप बिना सबूत के हमको कहीं नहीं लेके जा सकते। हम भी वकील हैं और कानून बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि यहाँ मर्डर हुआ है और आप शक के घेरे में हैं। आपके लिए यही अच्छा होगा कि हमारे साथ चुपचाप चलें। पकड़ो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जो खड़ी है ये हमारी बीवी नहीं है तो क्या सच में हमारी बीवी मर गई? फिलहाल तो यही लगता है। नहीं, हमारी मोहिनी मर नहीं सकती। मोहिनी, ये हमसे बात करो तुम। ये तुम हमको छोड़ के नहीं जा सकती। ये आंखें खोलो मोहिनी। पकड़ो इन्हें। आप बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। अरे बॉडी आपके लिए होगी, हमारे लिए हमारी पत्नी है। ए, छोड़ो उसको। मोहिनी, ले चलो इन्हें। मोहिनी, अरे उसको रोकिए। मोहिनी, आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहना है। चलिए प्लीज, चलिए। 2 मिनट दीजिए हमको, बस 2 मिनट। जी बोलिए। जैसा कि अब क्लियर हो चुका है कि जिसको गोली लगी वो हमारी पत्नी है, और जैसा ही अंकल जी ने अभी भी बताया कि हमारी बीवी ने स्वाति को हमारे घर भेजा ताकि वो उसकी जगह ले सके। तो आप ही बताइए कि इन सब में हम कैसे गुनहगार हो गए? हमको तो कुछ पता ही नहीं है। पूछिए इनसे कि क्या हम गए थे इनके पास कि आप हमारी बीवी बन के हमारे घर आ जाइए? इंस्पेक्टर साहब, ये खुद आई थी हमारे घर, ये कहते हुए कि हम आपकी बीवी हैं। अरे रो रो कर इन्होंने कहा था हमसे कि देवेश जी हमको स्वीकार कर लीजिए अपनी बीवी के रूप में। और हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात की गवाही देंगे कि ये खुद हमारे पास चल कर आई थी। बताइए मैडम, क्या ये सच है? हाँ, हम गए थे इनके घर, लेकिन क्या? हाँ? बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि तुम चीख चीख कर बोल रही थी कि तुम ही हमारी बीवी हो। कहा था कि नहीं कहा था तुमने? हाँ, हमने कहा था, क्योंकि तब हमारी याददाश्त नहीं थी। सुना ना इंस्पेक्टर साहब, हम झूठ नहीं कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ये शादी के मंडप से भागी है। बोलो, भागी थी कि नहीं भागी थी? हाँ, भागे थे क्योंकि हमें बबली का सच पता चल गया था। हमें पता चल गया था कि उसने हमें धोखा दिया है, उसने इंद्रेश से हमें दूर किया है, इसलिए हम भागे थे। इसका मतलब ये कि बबली ने तुमको धोखा दिया तो तुम्हें उस पर गुस्सा आया, इसलिए तुम घर से भाग गई? हाँ, क्योंकि उसने काफी गुस्सा होने वाला किया था। उसने हमें हमारे परिवार से, अपने पति से, सबसे दूर कर दिया था, और आज हमें मारना चाहती थी। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, हमारी बबली इनको मारना चाहती थी, जबकि हमने और इंद्रेश ने जब इनको देखा तो गन इनके हाथ में थी। हाँ, हमने बंदूक उठाई थी क्योंकि बबली ने तुमको धोखा दिया था, और उस धोखे का बदला लेने के लिए तुमने हमारी बबली को मार दिया।
इंस्पेक्टर साहब ये क्या सवाल जवाब कर रहा है? इंद्रेश जी 2 मिनट दिए हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। इनकी बीबी का मर्डर हुआ है, इसलिए इनका हक बनता है सवाल जवाब करने का। बोलो स्वाति, तुम्हें ने मारा ना हमारी बबली को? नहीं, हमने नहीं मारा है बबली को। हमने नहीं मारा है बबली को इंद्रेश। ये सुनो, बकवास बंद कर। हम जानते हैं स्वाति किसी को नहीं मार सकते। अच्छा, तो अब ये अपनी गुनहगार पत्नी को बचाएंगे। एक बात बताओ, जब तुमने स्वाति को देखा तो उसके हाथ में गन थी कि नहीं? थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने मारा है। कमाल है इंस्पेक्टर साहब, जब इन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो गन उनके हाथ में थी, लेकिन फंसाया हमको जा रहा है। जबकि ना ही हमारे पास कोई मकसद है और ना ही गन, और ना ही उस गन पे हमारी उंगलियों के निशान है जिससे कत्ल हुआ है। तो अगर कोई जेल जाएगा तो हम नहीं, ये जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब, हमने गन उठाई थी क्योंकि वो। अरे बस करो स्वाति, और कितना झूठ बोलोगी बचने के लिए? इंद्रेश, इंद्रेश हमने सच में कुछ नहीं किया है, हमने नहीं मारा है बबली को, ये झूठ बोलता। हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपको इनको भी लेकर चलना होगा। वरना इस बात को हम इतना आगे लेकर जाएंगे कि आपका पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाएगा। और अब हम अपनी मोहिनी को इंसाफ दिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। गिरफ्तार करिए इनको। ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? इंस्पेक्टर साहब कुछ नहीं किया इसने। इन्होंने खुद माना है कि गन इनके हाथ में थी, और ये आपने भी देखा है, इसलिए हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। हम अपनी स्वाति को अच्छे से जानते हैं, कुछ नहीं किया उसने। देखिए, सच सबके सामने आ जाएगा, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। कहाँ काम करने दीजिए? अरे आप किसकी बात का भरोसा कर रहे हैं? ये पागल है। देखिए, हम इनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, नहीं आपकी बात का विश्वास कर रहे हैं। हम अपनी जांच कर रहे हैं। इनके हाथ में गन मिली है और यही वो आखिरी शख्स हैं जिन्होंने बबली को देखा था। हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। अरे हम जानते हैं हमारी स्वाति को नहीं कर सकती वो। खबरदार जो हाथ भी लगाया। दूर रहिए, हाथ मत लगाइए इनको। दरोगा जी को अपना काम करने दें। लेकिन बाबूजी, स्वाति को कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं ना। हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, स्वाति की जमानत करवाएंगे। ले चलो इनको। इंद्रेश हमने कुछ नहीं किया इन्हें। कुछ नहीं होने देंगे तुमको। उसने कुछ नहीं किया है। इंद्रेश हमने कुछ नहीं किया। नारायण नारायण, ये क्या बात है? क्या यही अर्थ था महाबली का जब उन्होंने कहा था कि पुत्री स्वाति का आगे का मार्ग अत्यधिक कठिन होगा? देवऋषि, यही परीक्षा है प्रेम की। अब तक स्वाति इंद्रेश के लिए कठिन तप कर रही थी,
अब इंद्रेश को स्वाति के लिए तप करना होगा। किंतु माते देवेश, देवेश का प्रेम कैसा प्रेम है जो अपने प्रिय को ही कष्ट दे रहा हो? देवेश का प्रेम प्रेम नहीं, स्वार्थ है। बबली से प्राप्त हुए छल और कष्ट को स्वाति के प्रेम और समर्पण से भरने का स्वार्थ। यहाँ असुर रानी पौलमी के सहयोग से देवेश का स्वार्थ हठ में परिवर्तित हो गया है। प्रेम एक तपस्या है जो अब इंद्रेश को करनी होगी। अब समय बताएगा कि इंद्रेश इस परीक्षा में सफल हो पाएगा या नहीं। बेटा चिंता मत कर, तुम्हारे बाबूजी ने कहा है ना, वो स्वाति को सकुशल वापस लेकर आएंगे। हाँ अवधेश, हाँ भैया। ये लोगों का घर छोड़ के तो वकील क्या मिला हमसे, इंद्रेश को हम थाने भेजते हैं। ठीक। इंद्रेश जा तू थाने जा, हम वकील को लेके आते हैं। चलो भाई चल। लाख कोशिशें करने के बाद भी अपनी स्वाति को नहीं बचा पाए। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुमको कैसा महसूस हो रहा है। सच कहें, कुछ तो खास है स्वाति में। हम दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा तरीका अलग है और हमारा अलग। पर एक बात कहें, हम तुमसे कहीं ज्यादा उससे प्यार करते हैं। इतना ज्यादा कि अगर वो हमारी नहीं हुई ना, तो किसी और की होने भी नहीं देंगे। तकलीफ हुई ना, जितनी तकलीफ हमको हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा तुमको होगी जब तुम्हारी स्वाति कातिल साबित होगी। या तो उम्र भर जेल में सड़ेगी या फिर फांसी के फंदे पर झूलेगी। सुनो, कुछ नहीं होने देंगे अपनी स्वाति को। सुना तुमने? कुछ नहीं होने देंगे। इतना आसान लगता है तुमको? बचा लोगे? देखो कैसे बंदूक हाथ में लिए खड़ी हैं। हाँ। यार बहुत जल्दी है तुमको। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तस्वीर हमने अपने प्यार की खींची है, अपने प्यार के लिए। कुछ नहीं किया उसने। छह जानते हो तुम। कुछ नहीं किया उसने। तो फिर काय कर रहे हो सब? लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या मतलब? मतलब कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सब बताओ बात कर। पेशे से हम ठहरे वकील। अगर हम चाहें तो तुम्हारी स्वाति को 2 मिनट में जेल से बाहर निकाल सकते हैं। पर कहा है ना यार कि हमारी मोहिनी अभी अभी मरी है। तुम्हारा मन बड़ा उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है हमको कुछ भी। मुद्दा की बात कर। मुद्दा ये है कि अगर तुम स्वाति को हमारे साथ जाने के लिए तैयार कर लोगे तो 2 साल छोड़ो, उसको 2 पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे। हमारी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे? जैसा घटिया आदमी हमने आज तक नहीं देखा।
घटिया आदमी। अब हम तुमको बताएंगे कि घटिया आदमी कहाँ होता है। देख लीजिए देवी संतोषी, इंद्रेश और स्वाति में इतना प्रेम होने के पश्चात भी दोनों पराजित हो रहे हैं। और हमारी असुरी शक्तियां चारों ओर से कार्य कर रही हैं। स्वाति के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा, या तो उसे देवेश के साथ जाना होगा और या फिर पूरा जीवन कारागृह में बिताना होगा। महाबली हनुमान की सहायता के पश्चात भी आप पराजित हो रही हैं। हमारी बात तो सुनिए प्लीज। हमने कुछ नहीं किया है, हमने नहीं मारा है। इंद्रेश के पास जाने दीजिए ना हमें, प्लीज हमारी बात सुनिए। सुनिए तो, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। देवेश हमें फंसा रहा है, हमने कुछ नहीं किया। बंद रख अपना। हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। सब ऐसा ही बोलते हैं, चुपचाप बैठ जाओ उधर। मारा तो मैंने भी नहीं था, तो दो चार लोग मेरे छुरी के सामने आ गए। आग तो हमने भी ना लगाई थी। अब लोग खुद ही आग में कूद पड़े तो मैं क्या करती? अरे गुनाह तो हमने भी नहीं किया था, न जाने फिर भी क्यों इन सलाखों के पीछे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे यह हार भी बहुत ही सुंदर है, दे मेरे को, निकाल इसे। ये अंगूठी तो बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे दे, जल्दी दे। ये अंगूठी, ये भी निकाल। नहीं, ये हमारे पति की निशानी है, ये हम नहीं दे सकते हैं। ये ऐसे कैसे नहीं निकालेगी? निकाल, नहीं दे सकते। निकाल, अरे निकाल, अरे निकाल, निकाल। नहीं, मां संतोषी हमारी मदद कर। रानी, फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। पीछे हटो सब लोग, इसकी कोई भी चीज नहीं लेगा। सब वापस करो। मर्डर किया है इसने। इसके सारे कपड़े, सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच के लिए जाएंगी। वापस करो ये सारे गहने। जय संतोषी मां संतोषी, हमारी रक्षा